सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर देता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाएगी, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होगी। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर आपको आने वाले 149 यानी कि 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएंगे या आपको कर्ज के भंवर में धकेल देंगे। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। वहीं पे शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या ग्रह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान के द्वारा सुख प्राप्त होगा या संतान ही परेशानी का कारण बन पैसों की बर्बादी करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है। इन सभी विषयों को हम विश्लेषण करने जाएंगे। इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यह रहेगी कि आपका समय जो है उसका सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीनों के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड से बाहर जा पाएं। वैसे बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु यानी कि बृहस्पति देव को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है और सनातन धर्म में पौराणिक मान्य ग्रंथों में बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। आपकी जिंदगी के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, विषय हैं, उन पर बृहस्पति देव अधिकार रखते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, शादीशुदा जिंदगी, संतान, संतान के द्वारा सुख, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो बृहस्पति देव आपकी सहायता कर सकते हैं। इस समय में आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। बाकी बची राशियों पर सामान्य या फिर अशुभ फल प्राप्त होता है। पर ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर शुभ है तो कैसे और कितना, ये सभी चीजों पर दृष्टि जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या समय अवधि रहेगी इस गुरु के मार्गी चाल की। समय शुरू होगा 24 नवंबर 2022 को, जब गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं पर 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए इस परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर जरूर देखने को मिलेगा। तो इस राशिफल के माध्यम से उन प्रभावों पर एक एक करके हम नजर डालते हैं। गुरु आपकी राशि से कर्म भाव और राशि भाव के स्वामी हैं, वहीं प्रथम भाव में गोचरवश मार्गी होंगे। गुरु के इस गति परिवर्तन से शिक्षा भाव पर, संतान भाव, सप्तम भाव पर और भाग्य भाव पर सीधी दृष्टि डाल वो प्रभावित करने का काम करेंगे। मीन राशि गुरु की स्वराशि है और गोचरवशात गजकेसरी योग भी यहां पे उत्पन्न होता है। आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती नजर आएगी इस समय में और इस दौरान समाज में भी आपकी प्रशंसा होगी। नेम और फेम कमाने का मौका मिलेगा। समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और परिवार का सुख खास तौर पर इस समय में बढ़ जाएगा। हर किसी का प्यार और सहयोग इस समय में आप प्राप्त करेंगे। कोई भी अगर यात्रा करना चाहते हैं, खास तौर पर अगर ये यात्रा आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपकी नौकरी से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए सफलतादायक सिद्ध होगी, लाभकारी सिद्ध होगी। सुखों में भी इस समय में वृद्धि देखने को मिलेगी। पर भारी खर्च के कारण कभी कभी आप पर चिंता भी हावी हो सकती है। एक पुरानी कहावत है कि आपकी आय आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि आपके खर्च करने की आदतें आपकी आर्थिक स्थिति को बयां करती है।
बस यही बात इस समय में उजागर होती नजर आएगी। अब हम एक एक करके जीवन के हर उस क्षेत्र की बात करेंगे जो मिलकर इस जीवन को बनाते हैं, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति, संतान का सुख, स्वास्थ्य, आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी और अंत में आपका दांपत्य जीवन। यह सब मिलकर के ही तो जीवन बनता है। अब जीवन के हर उस क्षेत्र का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। मार्गी गुरु आर्थिक रूप से सामान्य फल देने के लिए जाना जाएगा। इनकम का फ्लो इस समय में एवरेज रहने की संभावना रहेगी, जिसके कारण सैटिस्फैक्शन लेवल जो है ना ही कम होगा और ना ही ज्यादा होता हुआ नजर आने वाला है। पर इन्वेस्टमेंट के समय सबसे ज्यादा आपको सावचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे समय में पैसे फंस जाने की संभावनाएं प्रबल रूप ले सकती हैं। आपके खर्चे इस समय में बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसके कारण बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमेशा लिख करके रखिए हर काम को। वही चीज आपको भी यहां पे करनी है। किसी को भी रुपए देते हैं, लिख लीजिए। ऐसे में खर्चों में कटौती करते हुए सही प्लानिंग की जरूरत है। कई बार देखा जाता है कि लिविंग स्टैंडर्ड को सही रखने के लिए, जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से रखने के लिए इंसान स्वयं को अंदर ही अंदर से खाली करता है। बस उस चीज से आपको बचना है। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयं के बैंक में कितने पैसे हैं, खुद की बीमार होने पर वही पैसे काम आएंगे। ऐसे में रुपए पैसों से जुड़े लेन देन के मामले में इस समय में थोड़ी ज्यादा सावधानी रखें। अगर कोई भी प्रॉपर्टी या तो फिर जमीन में आप निवेश करना चाहते हैं तो इस समय में थोड़ा सावधान रह करके चलें। कहा जाता है कि हर शेर के सामने एक सवा शेर है। तो ऐसा ना हो कि सवा शेर का सामना इस समय में आपको करना पड़े, वरना धोखेबाजी इस समय में सामने आ सकती है। शेयर बाजार से जुड़े कोई भी इंसान है तो इस समय में अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं तो उनको नए नए ऑफर्स मिल सकते हैं, नए नए तरीके मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के। नई नई थिंकिंग के कारण उसमें कुछ प्रॉफिट कमाने में सफल जरूर होंगे। अब बात करते हैं आपके जॉब की, आपके बिजनेस की और आपके प्रोफेशन की। तो मार्गी गुरु व्यापारियों को उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको जनवरी 2023 के समाप्त होने तक इंतजार करना है। बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपके रिलेशंस हैं वो सुधरने की जरूरत है। और वहीं पे जो आप काम करते हैं उससे संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लेकर के व्यापारी वर्ग जो है वो अपने पार्टनर्स के साथ में यहां पे परेशान होते नजर आएंगे। उसके लिए प्लानिंग आपको ज्यादा अपनी आगे की और सही तरीके से करने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं नौकरी की। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब है आपके हाथ में, उसमें डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिल सकता है। ऑफिस में बहुत ज्यादा लोड हो सकता है। सीनियर्स के साथ कोई समस्या आप फेस कर सकते हैं और ऐसे में जूनियर्स हो वो भी आपके साथ में विवाद करने से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे आप कितने भी सीनियर हैं, यहां पे हर कोई आपके ऑपोजिशन में खड़ा होने में कोई फिक्र नहीं करेगा। यहां पे जबरदस्ती से ट्रांसफर भी आपका किया जा सकता है और वहीं पे नौकरी बदलने पर मजबूर किया जा सकता है। निकाला नहीं जाएगा, मजबूर किया जा सकता है कि आप स्वयं ही उसको छोड़ दें। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ें। ये एक फेज है, फेज बीत जाएगा। इसमें जो डिसीजंस ले लेंगे वो रह जाएंगे। तो सोच समझ करके डिसीजंस लीजिए, ज्यादा सेंसिबल डिसीजंस लीजिएगा। अब बात करते हैं शादीशुदा जीवन की। तो मार्गी गुरु आपको वैवाहिक जीवन में कभी कभी तनाव देने का काम कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों में इस समय में प्रेम पूर्वक सुधार देखने को मिलेगा और जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं रिलेशनशिप को बेटर करने की तरफ, वो सक्सेसफुल होंगी। आपके बीच में तालमेल जो है, जो कॉपरेशन जिसे बोला जाता है, जिसे कनेक्शन बोला जाता है, वो सामान्य तौर पर नॉर्मल रहने वाला है और प्यार जो है वो इस समय में थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे रिश्ते में थोड़ी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल पाएगी। ये गोचर प्रेम और स्नेह से जीने का समय है और इसके अंदर जो भी एफर्ट्स डालेंगे उसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। पर यहां पे अब बात आती है उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई। तो अगर इस समय में कोई रिश्ता तय होता है तो वो सिंगल लोग अब डबल हो सकते हैं। वहीं पे जो इंसान सिंगल है, रिलेशनशिप में है ही नहीं, उसके लिए यहां पे एक पार्टनर ढूंढना आसान हो जाएगा, संभव हो जाएगा, उसमें सक्सेस प्राप्त कर पाएगा।
अब बात करते हैं संतान सुख की और संतान से सुख की। तो मार्गी गुरु की अपनी उच्च राशि कर्क पर दृष्टि संतान पक्ष का भी विशेष सुख देने का काम करेगी। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले यहां पे जो भी इंसान है तो उनके लिए काफी ज्यादा समय फेवरेबल रहने वाला है। वहीं पे संतान की संतान यानी कि पोता हुआ, पोती हुई, नाते हुए, उनका सुख आपको मिल सकता है इस गोचर के अंदर। अब संतान की उन्नति और प्रगति से आप सैटिस्फाइड रहेंगे। जिस बच्चे के ऊपर आप शक करते थे या ये सोचते थे ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये अपना कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को इस समय में प्रूव करके दिखाएगा और आप उससे सैटिस्फाइड होंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में मार्गी गुरु मानसिक तनाव देने का काम करेंगे, पैरों में दर्द भी देंगे और इसके अलावा मांसपेशियों का जो दर्द है वो इस समय में उभर करके आ पाएगा। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि पैरों का ऑपरेशन कराना पड़ जाए। दिल को लेकर के जो बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज है, हार्ट प्रॉब्लम कोई भी है, वो इस समय में सामने आ सकती है और स्किन से जुड़ी समस्याएं वो भी परेशान यहां पे थोड़े थोड़े समय के लिए करती हुई नजर आएंगी। तो यहां पे आप सभी ने जान लिया कि आपके लिए कैसा ये गुरु का मार्गी राशिफल रहने वाला है। पर अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है, जिनके लिए शुभ है वो उपाय करके और ज्यादा शुभता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे जिनके लिए अशुभ है या ये कहूं सामान्य है या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो रहे हैं तो अब जो उपाय बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए और यही सबसे ज्यादा इस समय में आपको काम आएंगे। सबसे पहला उपाय आता है कवच धारण का। एक विलक्षण कवच आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करता है। हर इंसान जाप नहीं कर सकता, हर इंसान पूजा नहीं कर सकता, हर इंसान संस्कृत के मंत्र नहीं उच्चारण कर सकता। तो ऐसे में 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है गुरु की इस दशा के लिए। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच भी आप धारण कर सकते हैं अगर पैसों की तंगी इस समय में आपको देखने को मिल रही है। पर मान लीजिए कि आपको घर की परेशानियां भी देखने को मिलेंगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ऐसे में आपको दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करना होगा। दूसरा उपाय, जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों के स्वामी हो तो आपको पुखराज या तो फिर सुनहला पहनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं 18 वर्ष की आयु के ऊपर के आदमी की या औरत की, तो कम से कम 5 कैरेट का यह रत्न पहनना चाहिए। तीसरा उपाय आता है गुरु ग्रह के यंत्र की अंगूठी पहनने का। अगर आप पहन सकते हैं, आपको अंगूठी पहनने में कोई परेशानी नहीं है, तो चांदी में इस अंगूठी को पहन लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए साबित हो सकता है। और वहीं पे अगर हाथों में नहीं पहनना, गले में पहनने की आप सोच रहे हैं, तो ऐसे में गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। फिर आता है चौथा उपाय, गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने कमरे में या तो फिर जहां पे आप काम करते हैं, ऑफिस में है, उस जगह आपको इसको स्थापित करना चाहिए। पांचवा उपाय, पारद विष्णु प्रतिमा यह घर के पूजा रूम में आपको स्थापित करनी है। पर सिर्फ स्थापित ही नहीं करनी है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। अगर हर रोज आप इस प्रतिमा का अभिषेक करें तभी आपको इसका फल प्राप्त हो सकता है। अभिषेक करते समय एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन आपको उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। इसके बाद में पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अगर कर सकें या करवा सकें अपने घर में, सबसे बेहतर यही उपाय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। वहीं पे जो इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है, हर समय एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक छोटा सा मंत्र है, उसका जाप करें, सबसे बेस्ट है। अगर इससे भी ज्यादा कुछ अपने लिए करना चाहते हैं तो जो पुरुष सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बता रहा हूं आपको, स्पॉटिफाई पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड कर लीजिए, पेन ड्राइव में ले लीजिए, अपने घर में दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन इसको अपने घर में चलते रहने दीजिए। इससे अलग ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। घर की पॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब
बात होती है उस मंत्र की जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा बिजी इंसान के लिए। हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है, गले में कवच नहीं पहन सकते हैं, हाथों में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, पिरामिड स्थापित नहीं कर सकते हैं, वहीं पे हर रोज अभिषेक नहीं कर सकते। तो ऐसे में करे क्या इंसान? एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप जब भी आपको समय मिले आप उच्चारण कीजिए और बुलंद आवाज में कीजिए। दूसरा है गुरु ग्रह का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। यहां पे हमेशा उद्देश्य एक ही रहता है कि जो भी ये एपिसोड देख रहा है उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। हमेशा इस चैनल पर उद्देश्य यही रहा है जो सच है उसको आपके सामने रखना। चिकनी चुपड़ी बातें करके अच्छा अच्छा बता करके आपको भ्रमित कर दूं, उसके बाद में आपके साथ में गलत हो, तो ये मेरा धर्म मुझे नहीं करने दे सकता। और सही में सच में देखा जाए तो कोई भी ज्योतिषी जो ये कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में धोखा कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना ज्यादा बेहतर है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार, क्योंकि आप भी मेरा ही तो परिवार है, सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।